लेडी डियाना और किंग चार्ल्स का बेटा प्रिंस हैरी पिछले 2 दिन से अदालत के चक्कर काट रहा है। लंदन की अदालत में उसकी 2 दिन में 2 पेशियां हुई हैं और वहां पर उनसे जज के साथ सवालात और जवाबात का एक सिलसिला चला है। आखिर इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह के बेटे को ये ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्यों एक आम शहरी की तरह अदालत का सामना कर रहा है और क्या केस है, क्या उस पर किसी ने कोई केस दर्ज किया है या उसकी हकाइक कुछ और हैं। तो आज इस पर हम बात करेंगे। दरअसल ऐसा हुआ है कि लंदन का एक अखबार है जिसका नाम है मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर। मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर के खिलाफ प्रिंस हैरी ने एक फैसला किया कि मैं इनके खिलाफ अदालत में केस करूंगा, और वो केस उन्होंने इस बुनियाद पर किया कि इस अखबार के थ्रू यानी मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर के थ्रू प्रिंस हैरी के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो स्टोरीज की गई हैं वो उनके लिए अच्छी नहीं है और वो उनके लिए बदनामी का बायस बन रही हैं। ना सिर्फ प्रिंस हैरी के लिए, बल्कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये करने की वजह ये थी कि उनकी जो वाइफ हैं मेगन, उनकी वो इस वजह से लोगों की नफ़रत का शिकार हो रही हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। और अब इस वक्त वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। और पिछली जो समाअत हुई है उस दौरान कई सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाब जो अखबार है मिरर के नाम से, उनके जो रिप्रेजेंटर थी, एडिटर थी, उनके पास उनके जवाबात नहीं थे। 33 ऐसी स्टोरीज थी जो कि इनके खिलाफ शाया की गई मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, और वो न्यूज़पेपर्स जो कि मिरर ग्रुप के अंडर आते थे। तो उनकी तरफ से 33 स्टोरीज ऐसी थी जो कि रिपोर्ट की गई और जिनको बुनियाद बनाकर प्रिंस हैरी ने ये केस शुरू किया। और उसमें 10 ऐसे केसेस थे जिनमें जो एडिटर थी उनका नाम जेन केयर है, वो शामिल थी। उनके तो उनसे उन 10 स्टोरीज के बारे में सवालात पूछे गए। प्रिंस हैरी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया जा रहा है कि भाई वो पोजीशन उनकी इस वजह से कोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग थी, वो ये थी कि उन्होंने जज साहब से कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि मेरी जिंदगी के सबसे प्राइवेट जो मेरे लम्हात हैं उस बारे में किसी भी अखबार को खबर कैसे मिल जाती है। इसका मतलब है कि वो मुझे किसी इल्लीगल तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंस की गाड़ी में एक मर्तबा वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर नस्ब किया गया था और वो भी उन्होंने हवाला दिया है कि वो भी किसी न्यूज़ एजेंसी का ही काम था और उस ट्रैकर की वजह से भी उनको काफ़ी परेशानी हुई थी और उस खबर की या उस स्टोरी के सामने आने की वजह से भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे फ़ोन रिकॉर्ड्स, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जो पर्सनल वॉइस नोट्स हैं, वॉइस मेल्स हैं, उन तक इन न्यूज़ एजेंसीज को रसाई किस तरह मिली है, मतलब वो मेरी ज़ात के साथ मुंसलिक है, तो उनको कैसे ये अथॉरिटी किसी ने दी है कि वो हमें अप्रोच कर सके। तो वो ये 2 वैलिड पॉइंट थे जो कि प्रिंस हैरी की तरफ से दलीलें दी गई और उस पर समाअत अभी भी चल रही है और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। बताया ये जा रहा है कि ये फैसला चूँकि क्रिमिनल कोर्ट ये है नहीं, क्रिमिनल इशू है नहीं, इसीलिए सिविल इशू है। और अगर प्रिंस हैरी ये फैसला जीत जाते हैं तो मुमकिन है, तो इस केस की ऐसी हैसियत इस तरह है जिस तरह हमारे यहाँ हत्क इज़्ज़त का केस होता है, डिफेमेशन का केस होता है, तो इस तरह उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि प्रिंस जीत जाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो उनको एडिटर थी अखबार की, उनको बिठाया गया, उनसे सवालात पूछे गए, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मेरे सोर्सेस के ज़रिए से स्टोरीज़ आ जाया करती थी, तो वो स्टोरीज़ मेरी गलती ये थी कि मैं उनको रीचेक नहीं करती थी और मैं इसी तरह शाया कर देती थी, इसीलिए ये मेरी गलती है। तो इस पर उन्होंने, उनके जो लॉयर थे प्रिंस हैरी के, उन्होंने बड़ा सख्त सवाल उनसे किया। उन्होंने कहा क्या आप अंधी थी या आप बेजुबान थी, ना आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकती थी कि आपने किस सोर्स के ज़रिए ये चीज़ हम तक लाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक दलील अपनी तरफ से देने की कोशिश की जेन केयर ने, जो कि एक एडिटर हैं, साबका एडिटर हैं उसी अखबार की, और वो स्टोरीज़ जिसमें 10
का मैंने जिक्र किया, 10 स्टोरीज उनकी जानिब से की गई थी प्रिंस हैरी के ख़िलाफ़ कि आप कि उन्होंने ये बताया कि मेरे सोर्सेज मुझे ये जो खबरें ला के दे रहे थे तो ये और बाकी पेपर्स पे ऑलरेडी गर्दिश कर चुकी थी, न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडिया पे। तो उनसे थोड़ा थोड़ा मवाद लेकर मैंने अपने चैनल के ऊपर, अपने न्यूज़पेपर के ऊपर उसको ला कर शाया कर दिया। तो इस वजह से उसके अलावा उनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग दलील कोई भी नहीं थी। तो अब नज़र ये आ रहा है कि प्रिंस हैरी के हक में फैसला आएगा और वो अपनी वाइफ का जो डिफेमेशन है या इन स्टोरीज़ की वजह से उनके खिलाफ लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा हो रही है उसके खिलाफ बेसिकली वो ये चाहते थे। अदरवाइज उससे कोई लेना देना उनको नहीं था। उन्होंने सिंपल बताया है कि इसमें कोई बात नहीं है, कई स्टोरीज, कई बातें सच भी हैं, लेकिन सच अगर है भी सही तो इनको अथॉरिटी किसने दी कि मेरे ज़ाती जो मेरा एक दायरा है ज़िंदगी का, मेरी प्राइवेट प्लेस है, मेरी प्राइवेट एक बाउंड्री है, उसके अंदर ये दाखिल कैसे हुए। मेन उनका मुद्दा, उनका सवाल, उनका केस जिस पर बेस करता है वो ये है। इसके अलावा जब वो निकले, आपको तो पता है कि बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक शहजादे हैं, जीते इस 21वीं सदी में, ये जहाँ पर वो रिवाज, वो तरीका, वो बादशाहत के अदवार ख़त्म हो चुके हैं, उसमें भी ये एक फैमिली है जो कि पूरे उसके साथ जो है रूल्स फॉलो करती है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, अपनी रियासत इनकी कायम है। तो उसके शहजादे हैं और इनको कौन नहीं जानता, इनकी वालदा लेडी डियाना खूबसूरत तरीन शख्सियत थी इस दुनिया की। तो उस वजह से इनके लोग तो बहुत चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो वहाँ पर उस मौके पर भी एक खातून की तस्वीर देखी जा सकती है कि वो इनकी लिखी गई किताब लेकर खड़ी थी और चाहती थी वो इस ऑटोग्राफ लें। ऑटोग्राफ का मौका तो उनको शायद नहीं मिल सका, मगर उन्होंने अपनी जो मोहब्बत है, अपना इजहार है उसका, वो उन्होंने कर दिया। इसके अलावा जर्नलिस्ट की काफ़ी बड़ी तादाद थी, वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ एंगल से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रिंस हैरी अपनी एक गाड़ी में आए ज़ाती में और उसी में वापस चले गए। हम अगर कुछ इससे सीखना चाहें तो हमारे इनका केस अपनी जगह, लेकिन प्रिंस हैरी की इस तरह जो कोर्ट में अपीयरेंस हुई है उससे बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते हैं। नंबर 1 कि एक बादशाह का बेटा होना, एक सल्तनत का शहज़ादा होना, उसके बावजूद वो खुद कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट के ज़रिए उन्होंने अपने इदारे को इतनी अहमियत, इतनी इज्जत और इतनी कदर दी। हालांकि वो चाहते तो उन जर्नलिस्ट्स का, तो वो चाहते उस अखबार का जो इदारा है उसका क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर ये किसी और मुल्क में होता, अगर ये मेरे मुल्क में होता, तो इस अखबार का क्या हाल होना था, उस जर्नलिस्ट का क्या हाल होना था जिसने शहजादे की शान में ये गुस्ताखी की थी, जो कि गलत भी है। लेकिन उन्होंने पाथ चूज़ किया किसका? कोर्ट का। उन्होंने बताया कोर्ट को कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो जज उनसे सवाल करते हैं, अपने वकील को साथ लेकर जाते हैं और एक बहुत बड़ा पैगाम उन्होंने दुनिया को दिया है। और हमें चाहिए कि हम भी इस तरह के जो पॉजिटिव दुनिया की मूव्स हैं उससे हम भी सीखें और बेहतर अपने ज़िंदगी में बेहतरी लाने। जो उन्होंने एक मैसेज दिया दुनिया को, हमें तो उससे भी सीखना चाहिए और हमें ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि जो इस तरह के पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।